ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। सुधी श्रोतागण, महाराज प्रताप भानु जो कैकेय देश के चक्रवर्ती सम्राट हैं, विधि के विधान के अनुसार वे अपने द्वारा पराजित कपटी मुनि के मोह पास में बंधकर ऐसे अनैतिक और अनिष्टकारी कार्य को करने जा रहे हैं जिससे उनका सपरिवार सर्वनाश हो जाए। जाने नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूं भूपति सुनि तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। वह कपटी मुनि वेशधारी राजा जो महाराज प्रताप भानु से पराजित होकर वन में शरण लिए हुए है और मुनि का छद्म वेश धारण कर महाराज प्रताप भानु से बदला लेने की योजना बना रहा है। महाराज उसके इस कपटपूर्ण व्यवहार को समझ नहीं पा रहे। महाराज को अपने अधीन जानकर वह कपटी चतुर तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, इस संसार में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वह अपने को परमपिता परमेश्वर ही बताता है। अपनी योग माया से, अपनी तपस्या से हर प्रकार के कार्य को कर सकने में सामर्थ्य वान अपने को प्रस्तुत कर रहा है। अवश्य काज मैं करी हूं तोरा, मन तन बचन भगत तै मोरा। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव, फलई तब ही जब करिय दुराऊ। मैं तुम्हारा यह कार्य अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वचन और कर्म से, शरीर से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करूं रसोई, तुम परुसहो मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आय सुअनुसरई। हे नृपति, यदि मैं स्वयं रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो, मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा वह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुण्य तिन्ह के गृह जे मई जो, तब बस होई भूप सुन सो। जायु पाई रचहु नृपयेहु, संबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं,
उन भोजन करने वालों के घर में भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। वह कपटी मुनि महाराज प्रताप भानु को सम्मोहित कर ऐसे असंभव कृत्य करने के लिए बाध्य कर रहा है, जिसका कहीं कोई तार्किक प्रमाण नहीं है, नैतिक प्रमाण नहीं है। मात्र भोजन करने से कोई व्यक्ति किसी के अधीन भला कैसे हो सकता है? यह तर्क महाराज प्रताप भानु भावी बस नहीं समझ पा रहे। नित नूतन द्विज सहस सत बरहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही कर बीजे बनार। हे राजन, नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को परिवार सहित निमंत्रित करना, मैं तुम्हारे संकल्प को इस 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन देना बना दिया करूं। यही विधि भूप कष्ट अति थोरे, हुई हैं सकल विप्र बस तोरे। करी हैं विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार अत्यंत कम परिश्रम में सभी ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूं लखाऊ, मैं यही बेस न आऊ काऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूराया, हरियाणब में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूं कि मैं अपने इस स्वाभाविक स्वरूप में नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित का अपहरण कर दूंगा। तप बल ते ही करी आप समाना, रखी हूं यहाँ बरस परवाना। मैं धरिताशु बेसु सुन राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप धारण कर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसी बहुत शयन अब कीजय, मोहि तुहि भूप फेंट दिन तीजे। मैं तप बल तुहि तुरग समेता, पहुंचे हूँ सोमति ही निकेता। हे राजन, अब रात बहुत बीत चुकी है, अब आप सो जाइए। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में तुम्हारे राजमहल पहुंचा दूंगा। मैं आऊ सोई बे सुधरी, पहचान हो तब मोही। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनाऊं तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब वृत्तांत सुनाऊंगा, तब तुम मुझे अवश्य पहचान लेना। शयन कीन्ह नृप आय सुमानी,
आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किम सोव सोचय अधिकाई। राजा ने उस कपटी मुनि की आज्ञा अनुसार शयन किया और वह कपट स्वरूप ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे गहरी निद्रा आ गई, पर वह कपटी भला कैसे सोता। उसे तो चिंता हो रही थी। काल के तु निशिचर तहावा, जहि सूकर हुई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सोवती कपट घनेरा। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर महाराज प्रताप भानु को वन में भटकाया था। वह तपस्वी राजा उसका मित्र था और छल प्रपंच की कला में निपुण था। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, बेप्रसंत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्रों और 10 भाई जो बड़े ही दुष्ट थे, किसी से न जीते जाने वाले थे, अजेय थे, देवताओं को दुख पहुंचाने वाले थे, राक्षस थे, ब्राह्मणों संतों और देवताओं को दुखी देखकर महाराज प्रताप भानु ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाचिल बयरु सम्हारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचनि उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने अपना पिछला बैर, अपनी पुरानी शत्रुता याद करके तपस्वी उस कपटी राजा से मिलकर षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश महाराज प्रताप भानु कुछ भी समझ न सके। रिपु तेजसी अकेलयपि, लघु कर गनियनताशु। अजहु देत दुख रवि ससिही, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो उसे छोटा समझने की, कमजोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज भी सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। वह दुष्ट राहु राक्षस जो कपट से समुद्र मंथन के उपरांत निकले विष और अमृत के विभाजन में अमृत पान कर बैठा था, उस दुष्ट राहु के नष्ट हो जाने पर भी, उसके सिर के अवशेष रहने पर भी वह सदैव सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण के स्वरूप में कष्ट प्रदान करता रहता है। इस प्रकार कभी भी शत्रु चाहे कितना ही निर्बल हो, कमजोर हो, किंतु उसे कभी भी निर्बल समझने की भूल नहीं करनी चाहिए।